दोस्तों, आप कभी ना कभी एक ऐसे इंसान से जरूर मिले होंगे जो काफी कम बोलता है, लेकिन जब भी बोलता है सब उसे काफी ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि कम बोलने से हमारे वर्ड्स की वैल्यू बढ़ जाती है। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग कम बोलने वाले लोग ज्यादा रिस्पेक्टेड, मैच्योर, स्मार्ट, सक्सेसफुल और खुश होते हैं। अब भले ही आप कम बोलते हैं या ज्यादा, ये वीडियो दोनों ही तरह के लोगों के लिए देखनी जरूरी है, क्योंकि हम आपको आप ही के अंदर छुपी कुछ हिडन क्वालिटीज के बारे में बताने वाले हैं। वैसे तो कम बोलने वाले लोगों में कई सारी क्वालिटीज होती हैं, लेकिन हम इस वीडियो में आपके साथ 7 मेन क्वालिटीज शेयर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहते जिससे उन्हें बाद में पछताना पड़े। दोस्तों, कम बोलने वाले लोग ये जानते हैं कि उन्हें जो भी बातें पता है उन्हें वो जब चाहे तब शेयर कर सकते हैं और उन्हें आज ही बताना जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ बातें तो ऐसी होती है जिसे कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी ना कभी आपके साथ ये जरूर हुआ होगा कि इमोशन में आकर आपने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद आपको ये लगा कि यार ये तो नहीं कहना था, या ये तो नहीं बताना चाहिए था यार। या फिर नई जॉब की एक्साइटमेंट में सबको अपनी सैलरी बता देना, या फिर जब कोई सैड होता है और अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है तो वो इमोशन में आकर सारी बातें दूसरों को बता देता है। लेकिन कम बोलने वाले लोग इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि वो अगर ज्यादा बोलेंगे तो वो कुछ ऐसी बात कह सकते हैं जिसे उन्हें बिल्कुल भी नहीं कहनी चाहिए और उसका बाद में उनको अफसोस होगा। इसीलिए वो अपने वर्ड्स कम ही रखते हैं, जिससे उनसे कोई गलती होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। नंबर 2, लोग उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आपने दुनिया के महान लीडर्स में एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि वो ऐसे ही रैंडम बात नहीं करते। आप जब भी उन्हें देखोगे तो वो या तो कोई स्पीच दे रहे होंगे या फिर कोई वैल्यूएबल नॉलेज शेयर कर रहे होंगे। इसीलिए ज्यादातर लोग उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो कम बोलते हैं लेकिन जो भी बोलते हैं वो काफी पावरफुल होता है। और यही चीज आपने अपने आसपास भी नोटिस की होगी। जो लोग बिना बात पूरे दिन बोलते रहते हैं, भले ही कोई बात हो या ना हो, तो लोग उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते, बल्कि लोग उनसे दूर भागते हैं। वहीं जो लोग कम बोलते हैं और काम की बात बोलते हैं तो सब उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। नंबर 3, दे कैन क्रिएट लेजर शार्प फोकस। बुद्ध का कहना था कि कुछ भी बोलने से पहले अपने शब्दों को इन 3 सवालों के गेट से पास होने दो। सबसे पहला, कि आप जो बोल रहे हो क्या उसमें कोई वैल्यू है। दूसरा, क्या आपका बोलना भी जरूरी है। और तीसरा, कि क्या इन वर्ड्स से कोई डिफरेंस क्रिएट होगा या फिर कोई इसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देगा। कम बोलने वाले लोग ये जानते हैं कि फोकस हमेशा साइलेंस से आता है और इन तीनों सवालों के जवाब आपको किसी से बात करके नहीं बल्कि साइलेंट रहकर आएंगे। अगर आप सोच सकते हो तो बोल नहीं सकते, और अगर आप बोल रहे हो तो सोच नहीं सकते। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो सिर्फ बोलते हैं, उनकी बातों में कोई वैल्यू नहीं होती। एक टाइम पर अलग अलग इमोशन से इंसान के दिमाग से हजारों थॉट्स गुजरते हैं और ज्यादा बोलने वाले इन थॉट्स में से किसी को भी अपनी जुबान पर ले आते हैं और ये चीज बाद में उनके लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करती है। वहीं जो लोग साइलेंट रहते हैं उनका फोकस बढ़ जाता है। उनके दिमाग में भी कई सारे थॉट्स आते हैं जिन्हें वो बोल सकते हैं, लेकिन वो साइलेंट रहकर अपने सारे थॉट्स को स्ट्रक्चर करते हैं और तभी बोलते हैं जब जरूरत होती है। नंबर 4, उनके सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। मैक्सिमम टाइम ये देखा गया कि जो लोग कम बोलते हैं वो ज्यादा अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वही लोग ज्यादा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं जिनको अपने आसपास लोग चाहिए होते हैं और जिन्हें बातें करने का ज्यादा शौक होता है। लेकिन कम बोलने वाले लोग ज्यादा ग्रुप्स में नहीं घूमते और ना ही किसी से बात करना पसंद करते हैं, जिससे वो अकेले में प्रैक्टिस कर पाते हैं और अपने गोल्स पर फोकस कर पाते हैं, जिससे उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 5, लोग उन पर भरोसा करते हैं। लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए और अपने से अच्छे लोगों के साथ कनेक्शंस बनाने के लिए ट्रस्ट बहुत जरूरी है, और किसी का भी ट्रस्ट जीतने के लिए आपको उन्हें सुनना आना चाहिए। आप अपनी कहानी सुना के और अपनी बातें बताकर सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हो, लेकिन वो आप पर जल्दी भरोसा नहीं कर पाएगा जब तक कि आप उसे सुनने की आदत नहीं डालते। अपने आसपास के एनवायरनमेंट और लोगों से इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको अपनी ऑब्जर्विंग और लिसनिंग स्किल्स को बेहतर करना होगा, और वो होता है सिर्फ और सिर्फ साइलेंस से। ज्यादातर लोग जब किसी से मिलते हैं तो वो हमेशा अपनी बातें करते हैं कि कैसे उनकी लाइफ कितनी अच्छी है या फिर कितनी प्रॉब्लम भरी है। थोड़ी देर के लिए भी चुप रहना उनको अनकंफर्टेबल कर देता है, इसीलिए वो हमेशा बोलते रहते हैं और सामने वाले को अच्छे से नहीं सुनते हैं। जबकि जो कम बोलने वाले और सक्सेसफुल लोग होते हैं उनमें आप एक चीज जरूर नोटिस करोगे कि वो ज्यादा नहीं बोलते, जबकि वो सामने वाले से सवाल पूछते हैं, उन्हें जानते हैं, उनको सुनते हैं।
क्योंकि जब आप किसी को सुनते हो तो ये सामने वाले को काफी इंपॉर्टेंट फील कराता है और उन्हें लगता है कि आप उनकी वैल्यू करते हो, तभी आप उनकी बातों को सुन रहे हो और ये आप दोनों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड करता है और वो आप पर इजीली रिलाई कर पाते हैं। नंबर 6, वो अकेले रहने से नहीं डरते। कम बोलने वाले लोगों में सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि ये किसी से भी ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते और इसी वजह से वो अपने आप पर और अपने काम पर फोकस कर पाते हैं। वो अपना मैक्सिमम टाइम खुद अपने साथ बिताते हैं और वो अकेले रहकर लोनली फील नहीं करते, बल्कि वो खुद को इतना बेटर बना देते हैं कि वो इसे सॉलिट्यूड में बदल देते हैं और अकेले रहना उनकी पावर बन जाती है और इसी वजह से उन्हें इस बात का कोई डर नहीं होता है कि कोई उनका साथ देगा या फिर नहीं, और ये बात इनको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अलग बनाती है। नंबर 7, कम बोलने वाले लोग ज्यादा समझदार और वाइज होते हैं। एक ग्रुप डिस्कशन में अगर कोई इंसान काफी कम बोलता है तो बाकी लोग ये सोचते हैं कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया है, लेकिन कम बोलने वाले लोग अक्सर पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा अवेयर और समझदार होते हैं। उन्हें लोगों को ऑब्जर्व करना आता है और साथ ही वो लोगों की बातों को काफी अच्छे से समझते हैं। उनका ध्यान ऊपरी ऊपरी बातों पर नहीं होता है। वो ये नहीं देखते कि सामने वाला क्या कह रहा है, बल्कि वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि सामने वाला ये क्यों कह रहा है। अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात करोगे जो काफी कम बोलता है तो आपको उनसे बात करते ही ये पता चल जाएगा कि उन्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती और वो इजीली सब कुछ समझ जाते हैं। किसी भी रिलेशनशिप की शुरुआत होती है अच्छी कम्युनिकेशन और गुड अंडरस्टैंडिंग से, और किसी भी रिलेशनशिप का अंत भी कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम्स और बैड अंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है। कम बोलने वाले लोग इस चीज को काफी अच्छे से समझते हैं, इसीलिए वो काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और वाइज होते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अब अगर आप लोगों से चालाकी से बात करना सीखना चाहते हैं तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। बाय।